अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अज़ीज़। आइए देखते हैं आज का ख़बरनामा। मोहम्मद औसाफ सिद्दीकी जो एक यूथ लीडर है, इन्होंने वसीम रिजवी जो शैतान की औलाद कहा जा रहा है, जिसने ये कहा कि कुरान से 26 आयतों को निकाला जाए, इनके ख़िलाफ़ में कुछ बयान दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे भाइयों, एक इंसान इतनी हद तक गिर सकता है, ना मैं सुन सकता हूँ ना आप सुन सकते। मैं बात कर रहा हूँ वसीम रिजवी की, जो यूपी का रहने वाला है। उसने कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किया। उसका कहना यह है कि कुरान मजीद में ऐसी 26 आयतें हैं जिसको लेके मुसलमानों में आतंकवाद को शह दिया जाता है, ऐसा करके वसीम रिजवी का कहना है। और उन्हें ये सोचते हुए जो है सो मीडिया में बयान दिया और जाके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया कि ये 26 आयतों को कुरान मजीद में से हटा दिया जाए। जो कुरान शरीफ आसमानी किताबें अपने प्यारे नबी हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज से 1400 साल पहले नाजिल किया था अल्लाह सुब्हानहू ताला ने। तो ये वसीम रिजवी है क्या? एक मामूली सा लोकल लीडर। और तू एक बात याद रख ले, तू सोच रहा शायद योगी आदित्यनाथ के आँखों में तू फेमस हो रहा बोल के। अरे वो मैं तेरे को भी बोल रहा हूँ, तेरे योगी आदित्यनाथ को भी बोल रहा हूँ मैं। तू अपने मज़हब का नहीं हो सका, तू क्या पार्टी का होता रे? तू अपने मज़हब के मुसलमानों को बोल रहा तू। अरे इतना याद रख, ये दुनिया 4 दिन की है, तेरी सियासत तू ऊपर नहीं बता सकता। मरे बात से तेरे को यही सवाल करेंगे मन दीनू का तेरा दिन क्या है, तो तू क्या बोलेगा? बीजेपी पार्टी तेरा दिन है बोलेगा। रे तेरे को तो वो भी बात नहीं मालूम होंगी। मैं बोरो सा बात सुन, मन दीनू का तेरा दिन क्या है तो बोल मेरा दिन इस्लाम है। मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है बोला तो क्या बोलता है? रोगी आदित्यनाथ है बोलता। सुन मैं बोल रहा हूँ, मन रब्बू का मेरा रब अल्लाह है। मन नबी का बोला तो क्या बोलता? मोदी है बोलता। सुन मेरे नबी, मेरे प्यारे नबी हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या रे तू इंसान है क्या रे? इंसान कुछ पता हुआ तू? अगर इंसान को पता होता तो ऐसी बात नहीं करता था तू। सुन बेटा, ये आसमानी किताब है, ये अल्लाह ताला खुद नाजिल करे सो है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। सुना रे बददिमाग, जिम्मेदारी अल्लाह ताला, इसकी जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू ताला की है। बेटा तो खुदा जिसकी हिफाजत खुद करे उसे तू क्या बदले? खुदा जिसकी हिफाजत खुद करे उसे तू क्या बदले? तू नाम का मुसलमान है लेकिन तू यजीद से बदतर है। मोदी जी, आप बोलते ना कि आप सेक्युलर पार्टी के, तो मैं आपकी पार्टी से अपील कर रहा हूँ। ये हिंदू मुसलमान, ये क्या है, मुसलमानों में फसाद डाले वैसा है। अगर आपको इतना सेक्युलर है ना, फेमस होना चाहे ना, तो पहले इसको रिजाइन करो। आप आपकी पार्टी से धक्के मार के निकालो इसको। अल्लाह हाफिज। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।